हरियाणा प्रदेश में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के बाद अब प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू की जाने लगी है। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने घोषणा की है कि हरियाणा प्रदेश में आगामी सितंबर माह में चुनाव करवाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सरकारी स्तर पर चुनाव करवाने संबंधी सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फाइल प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास भेजी गई है, जिस पर अंतिम निर्णय लेते हुए सीएम मोहर लगाएंगे। इसके बाद प्रदेश के चुनाव आयुक्त को इस संबंध में सूचित करते हुए तिथि निर्धारित करने एवं आगामी सभी तैयारियां करने का निवेदन किया जाएगा। आप भी सुने प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने क्या कहा। हरियाणा प्रदेश में पहले निकाय चुनाव का इंतजार था, निकाय चुनाव समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद ग्रामीण अंचल इंतजार कर रहा है पंचायत के चुनावों की तिथि घोषित होने का। पंचायत मंत्री मेरे साथ में हैं देवेंद्र सिंह बबली साहब, इनसे बात करने वाले हैं। बहुत लंबा इंतजार हो गया साहब, कब तक आ रहे हैं? बहुत जल्दी जो तैयारियां हैं हमारी तरफ से हो चुकी हैं। लास्ट मीटिंग एक माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे और उम्मीद कर सकते हैं आने वाले सितंबर तक हम ये चुनाव करवाएं। क्योंकि जब इलेक्शन कमिश्नर साहब से बात हुई थी तब ये बताया जा रहा था कि जैसे ही निकाय चुनाव की समाप्ति होगी विद इन 1 मंथ जो है ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। प्रोसेस शुरू होने के साथ ही जुलाई तक या अगस्त मैक्सिमम माना जा रहा था, तो क्या इससे डिले हो सकता है इस आगे? नहीं, देखिए वो प्रोसेस है, बिल्कुल वो फाइल मैंने साइन कर दी है। उसमें कुछ क्वेरीज थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बार बैठक होगी और उसमें वो क्लियर करके साथ के साथ हम हमारी तरफ से थ्रू करेंगे उसको। तो इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में मामला आती है। मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद हम सितंबर में चुनाव कराने के लिए। चलिए, ये एक बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग भी कही जा सकती है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ प्रदेश के लिए कि सितंबर माह में जो है तिथि अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है संतुष्टि कर दी गई है। वो फाइल यहाँ से साइन होकर जा चुकी है। सितंबर माह में हरियाणा प्रदेश में हो सकते हैं पंचायत के चुनाव। सब करप्शन का मामला आप शुरू से बहुत गंभीरता से काम करते आ रहे हैं और जो जिस तरीके की वर्किंग आपने की है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 100 लोगों की लिस्ट जो है वो तैयार हुई थी, वो कहाँ तक पहुँच पाई? देखिए 111 लोगों को एफआईआर दर्ज हुआ था। हमने जब इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे यहाँ से टीम गठित करके विजिलेंस को भेजा तो उस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की कुछ लोगों द्वारा प्रयास किए गए और उसमें किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। वो 111 लोग, मैं नहीं कहता कि सभी के सभी उसमें लिप्त थे, लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए था। मेरे पास आए थे पिछले दिनों, तो मैंने कहा भाई अगर आप सही हैं तो आप ज्वाइन कीजिए। आपसे अधिकारी सवाल जवाब करेंगे, आप उनको अपने स्पष्टीकरण दीजिए। अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है करप्शन में तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो ना ज्वाइन करने की है, अभी तो एफआईआर के अंदर धाराएं ऐड ऑन होनी है। उसकी इन्वेस्टिगेशन जांच मैं समझता हूँ कि आने वाले हफ्ते के अंदर मेरे पास पहुँचने वाली है और वो कौन कौन लोग लिप्त हैं, कौन उसके मास्टरमाइंड थे, तो वो सारा जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद कड़ी धाराएं लगेंगी। उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से जब रिकवरी, हमारा डिपार्टमेंट इसको पूरी तरीके से इस केस को लड़ेगा और जिन्होंने गाड़ी खून पसीने के पैसे का दुरुपयोग किया है वो जनता के लिए दोबारा डेवलपमेंट के लिए लेके आना हमारी प्राथमिकता है, उसको हम लेकर आएंगे। आप भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये अधिकारियों की जो लॉबी है वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर के आपके विरोध में कहीं ना कहीं खड़ी होती नजर आ रही थी। इस तरह की सूचनाएं मिल रही। एक जो डेवलपमेंट के लिए आपने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था, उससे भी लोगों जो है सारे छोड़ गए थे, लेफ्ट कर गए थे। उसमें हुआ क्या था कि भ्रमित किया गया था। कुछ लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने सही लोगों को भी गलत तरीके से भ्रमित किया, लेकिन जब वो 1-2 मीटिंग्स में मेरे पास आए तो उनको ये समझ में आया कि हमारे हित की बात देवेंद्र सिंह बबली कर रहा है लेकिन करप्शन के खिलाफ है। तो जो करप्शन में लिप्त नहीं थे वो सारे के सारे आए। आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, मेरे 2-3 मीटिंगों के बाद उन्होंने खुद ने फैसला लिया और मुझे आश्वस्त किया, मुझे ये एक उम्मीद दिखाई कि आपके विजन पे हम काम करेंगे और गुणवत्ता वीडियोस के साथ में। हाँ, वीडियो के साथ भी और सेक्रेटरीज भी जो वहाँ से आए थे सबको मैंने आश्वस्त किया। देखिएगा मगर जो आदमी इसमें लिप्त नहीं हो घबराए ना, और जिसने भाई पैसे खा रखे हैं वो फिर वो जरूर घबराए। उसको घबराना उसके लिए ज़रूरी भी है, तो वो घबराए। जिसने नहीं कर रखा है इस मामले में जो डकैतियाँ, वो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी करे। और ड्यूटी ना करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आज सरकार में हम लोग कल को और कार्रवाइयाँ होती, लेकिन एक ये अंडरस्टैंडिंग, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। उनके जो कुछ इशूज़ थे वो आज के नहीं थे, पुराने 20-25 साल पुराने चल रहे थे। उनकी कुछ मांग्स थी जो जेन्युइन भी थी। उनकी फाइल तो ये तो बाद में गए स्ट्राइक पे, उससे पहले ही मैंने वो फाइल मूव कर रखी थी। मुझे भी लगा था जब मेरे से कुछ शुरू में कुछ बीडीपीओ मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा में उसमें ओके किया है और वो बहुत जल्दी जो उनके राइट्स हैं उनको हम सुरक्षित रखेंगे। और बाकी जिन्होंने गड़बड़ की है भाई, वो मैं तो फिर बोल रहा हूँ कि वो अभी सरेंडर करते हैं, आगे फ़ायदा रहेगा, कुछ कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल जाएगा। कहीं गड़बड़े की हुई हैं, कोई पैसा खाया हुआ है, वो अपने हिसाब से सरेंडर करके जमा करा दें।
जनता का पैसा, ये 5-7 डिस्ट्रिक्टों में गड़बड़ है। नहीं तो फिर मगर रिकवरी तो फिर कोर्ट के थ्रू होगी, और कानून व्यवस्था को आप समझते हैं कि मुझे कानून पे कार्रवाई होगी, फिर आना पड़ेगा। जब आपसे बात हुई है, आपसे एक ही चीज़ जो है आपकी पॉजिटिविटी दिखाई देती है गांवों के विकास को लेकर के। एक पूरा रोड मैप आपने तैयार कर रखा है, ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। उसमें सबसे पहले अभी एक नई योजना आप शुरुआत करने वाले थे, घर घर कूड़ा उठाने की योजना, जैसे कि शहरों में होता है। वो योजना कब और कैसे लागू होगी? उसको हमने पिछले दिनों टेंडर प्रोसेसिंग में लिया था। एनजीटी की कुछ गाइडलाइंस थी, उसके अंदर वो नहीं डली हुई थी। तो अब बहुत जल्दी, आज भी हमारी यही मीटिंग थी, आप आए उससे पहले हमने मीटिंग ली। हमारे डायरेक्टर और हमारे जो KPGM हमने हमारे इस पैनल पर लिया हुआ है। बहुत जल्दी हम आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर ये 7-8 टेंडर प्रोसेस है, इनको वेट करा लिया गया है, इनको हम लेकर आएंगे और ये सारी डेवलपमेंट आपको धरातल पर नजर आएगी। शहरों में विकास होता है, लेकिन विकास कहीं ना कहीं दिखावे के नाम पे भी सामने आता है। जब पहली बरसात आती है मानसून की, और शहरों में पानी भरने की समस्या रहती है, लेकिन गांवों का इससे बुरा हाल, क्योंकि शहरों में कहीं ना कहीं सड़कें दिख जाती हैं, वहाँ कच्चे हुए जो है वो पानी भराव, जल भराव, इस तरह की समस्याएं। बरसातों का सीजन शुरू होने वाला है, क्या स्थिति है? देखिए, ये समस्या आज की नहीं है, पुरानी 2-3 दशक पुरानी है समस्या है। लेकिन अगर इस पे किसी ने ध्यान दिया है तो आज मैं कहूँ माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी ने दिया। उनकी सरकार आने के बाद आज हम गठबंधन में हैं, तो मुझे जिम्मेवारी एज ए बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में ली। जब मेरी चर्चा हुई तो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की सोचा कि हम हर गांव के अंदर जो ये हमारा ग्रे वाटर का एक बहुत बड़ी ब्लैक पानी, इसको ये पूरा हमारा जो गंदा पानी है, इसको हम कैसे ठीक कर सकें। उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लेकर आए, एंड टू एंड रिजल्ट, उस पानी का रीयूज हो। खेतों में अगर ले जाना है तो खेती को प्रभावित ना करे, उसके लिए बहुत सी एजेंसियां, बहुत से लोग आए हैं, और इसको भी हम बहुत जल्दी फाइनल करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में देखेंगे, हमने टारगेट दिया है आने वाले 2-2.5 साल के अंदर हम 3400 के आसपास गाँव को टारगेट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा बदलाव आपको इस ग्रे वाटर मैनेजमेंट में हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलेगा। गाँवों की सड़कों का पक्का होना, गाँवों की सड़कों के साथ नालियां बनना कि पानी कहीं भी गांव में ना खड़ा हो, ये भी योजना आपसे शेयर हुई थी, आपने जो है बताया था। वो कहाँ तक पहुंची, क्या शुरू हो पाई हो? नहीं, वो इसी के साथ अटैच है। जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है उसमें हमारे गांव से जो पानी है गांव से ही आएगा, वो उसका नाली का प्रबंधन है, नाले बड़े बनने हैं, उस पानी को ले जाके उस मेन ग्रे वाटर जो होड़ हम बोलते हैं उस तक ले जाना है, फिर उसको ट्रीट करना है। ट्रीट करके हम उसका यूज़ क्या कर सकते हैं, जैसे एक सेल्फ सस्टेन के लिए गाँव की इनकम शुरू हो जाएगी, उसमें झींगा फिशरी हम कर सकते हैं। उस पानी को अगर ओवरफ्लो होता तो हम खेती में दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आगे पानी भी हमें बचाना पड़ेगा। तो इसका रीयूज़ करने के लिए वो पूरा एक प्रपोजल है, उस प्रपोजल में डला हुआ है, और इसको हम बहुत जल्दी धरातल पर आपको ये काम हरियाणा प्रदेश में अभी भी चले हुए हैं, इसको गति देने का काम करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वक्त वक्त पे आपसे बात होती है तो सामने निकल करके आती हैं, फिर अब जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट आपसे ले लेते हैं कहाँ पहुँची। लेकिन आपकी प्रायोरिटी बेस, क्योंकि आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं, वो उन दिक्कतों परेशानियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपकी नज़र में पहली वो प्राथमिकताएं आज की डेट में, क्योंकि वक्त आपको भी हो गया इस विभाग में काम करते, अब क्योंकि पहले स्टार्टिंग में आपने अब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया, तो कहीं ना कहीं आपको रोकने का प्रयास भी किया गया, जो आप काम जिस नीति से लेकर के करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। अब कहाँ स्टैंड करते हैं और विकास किस तरीके से होगा? देखिए, डिस्टर्ब हुआ है। एक परंपराएं पुरानी डिपार्टमेंटों में अधिकारियों का काम करने का तरीका, या ग्राउंड पे क्वालिटी के साथ काम ना जाना, पैसे का सही उपयोग ना होना थी, मुझे फेस करनी पड़ी है। आज भी बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं, लेकिन आप भी कुछ मेरे लिए चैलेंजेस हैं, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। और आज बहुत से लोगों को मैं कह सकता हूँ 70-80% लोगों की बात, चाहे वो कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, अधिकारी के रूप में, चाहे वहाँ हमारी पूरे हरियाणा प्रदेश की कंस्टिट्यूंसी में जनप्रतिनिधियों की बात करूँ, हर आदमी का अपने अपने एक विजन होता है, सोच होती है। लेकिन मेरा एजेंडा और माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा और हमारी सरकार का एजेंडा एक ही है कि गाँव के अंदर हम हर वो मूलभूत सुविधा हमारे गांव में बैठे हुए आखिरी छोर पे उस परिवार तक ले जाने का काम करें, जो उसका राइट है, उसका हक है और सरकार की ड्यूटी है, उस पर हम काम करने में लगे हुए। जब मैंने पहले बताया कि हर घर में पानी हो, बिजली हो, पक्की सड़कें हो, नाली की व्यवस्था हो, गलियों में लाइट की व्यवस्था हो, सुरक्षा के लिए कोई कैमरे लगाने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को इम्प्रूव करना हो, ई लाइब्रेरी जैसे हमने देने का काम किया, 1200 लाइब्रेरी दे रहे हैं, हर गांव तक लेकर जाएंगे। इसी प्रकार भाई युवाओं को नशे में ना भटके, अच्छे जो गांव लेवल पे जो मिनी स्टेडियम, जो स्टेडियम बने, उनमें एक गांव के लेवल की सुविधाएं देने की बात हो। इंडोर जिम जो आज बड़े महानगरों में होता था, वो हम गांव में ले जाने लग रहे हैं। ओपन जिम गांव में देने लग रहे हैं। पार्क बनाने का एक प्रोविज़न हम लेकर आए हैं कि गांव के अंदर साफ़ सुथरा, सफाई, बाहर का कूड़ा प्रबंधन के टेंडर, या सारे जो पिछले दिनों कुछ काम डिस्टर्ब होने की वजह से जो काम आज से 3 महीने पहले होने चाहिए थे, वो काम अब आपको 1-1.5-2 महीने का टाइम जो हमारा ख़राब हुआ है, आने वाले 1-1.5 महीने में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि काफ़ी एक अच्छा रिजल्ट
हमारे हरियाणा प्रदेश की गाँव की जनता को दे पाएंगे। मंत्री जी, अभी राज्यसभा चुनाव अभी हाल ही में खत्म है। एक टिप्पणी आई है इनेलो के एकमात्र इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से, और बहुत बड़े गंभीर आरोप, कैसे देखेंगे? देखिए, राजनीतिक स्टेटमेंट होती है लाइव, उसमें पब्लिक में कुछ न मुझे कोई देखे, अब कुछ बोलोगे तो देखेगा ना आपको, अब और कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो है ये बातें पॉलिटिकली लोग बोलते रहते हैं। मतलब आधार नहीं है किसी भी तरह? मैं नहीं मानता इसमें कोई आधार है। अगर आधार है तो उन्होंने खुद ने भी तो जो कैंडिडेट आज हमने जेजेपी की तरफ से दिए, जो और उसमें इंडिपेंडेंट का सहयोग था, उसमें बीजेपी का सहयोग था, उसके अंदर खुद जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उन्होंने भी वही वोट दिया है। फिर कोई क्वेश्चन वो जो दूसरों से कर रहे हैं वो भी तो उनसे पूछ सकते हैं। तो ये मैं तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानता हूँ। हरियाणा के ग्रामीण अंचल से निकल करके आते हैं फौजी, और वो जो सेना में जाने की बहुत बड़ी जो तैयारी जो है वो की जा रही थी, लेकिन अब जो अग्निवीर जो योजना आई है, अग्निपथ जो योजना आई है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि गांव के लोगों को, बच्चों को लाभ मिलेगा? देखिए जी, मेरा मानना ये बिल्कुल लाभ मिलेगा। देखिए, उसके अंदर आप हर एक हरियाणवी कहूँ या हमारे भारत में बसने वाला नागरिक अपने आप में एक सोल्जर होगा, और फिर उसके अंदर एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन है। 25% जो होंगे वो कंटिन्यू भी रहेंगे। और मान लीजिए आप एक, हम +2 के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, कोई डिप्लोमा भी करते हैं, एक किस्म से ये एक उसी तरीके से अगर हम इसको सोचें तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ आगे कहीं किसी दूसरे जॉब में भी अगर आपको जाना, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने कह भी दिया है जो वहाँ से करके आएंगे हम उनको रोज़गार देने का काम करेंगे, लेकिन हर चीज़ के पीछे यहाँ राजनीति शुरू हो जाती है। मेरा इंडिविजुअली मानना यह है कि अगर मैं या उस एज में होता तो मैं ज़रूर ये एक किस्म से ट्रेनिंग अपने देश के लिए लेकर आता, और 4 महीने में जो 4 साल दे रहे हैं उसमें भी एक अच्छा खासा अमाउंट वहाँ से बच्चा जो नौजवान है वो लेके आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि उसकी और वहाँ से बहुत कुछ वो एक डिसिप्लिन लाइफ लेकर आएगा। उसके बाद 25% उसमें से वहाँ फौज में कंटिन्यू भी करेंगे। उसके बाद जो 75% वहाँ से 4 साल की उस जॉब के बाद आपके पास ऑप्शन बहुत होंगे, आप बहुत से ऑप्शनों में अपना काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है विपक्ष द्वारा जो गलत धारणा बनाई जा रही है, देखिए, विपक्ष मुद्दे ढूंढता है। कभी भी आपको कितने भी अच्छे काम सत्ता पक्ष में कोई भी पार्टी, चाहे आज ये बैठे चाहे कोई और बैठे हैं चाहे कोई और बैठे हैं, वो कभी भी ये नहीं कह सकते, अपने मुँह से बुराई कर ही नहीं सकते कि ये योजना हमारे प्रदेश देश के हित में। कोई भी मामला हो उसको विपक्ष पहले एक जो राजनीति जो मैं महसूस करता हूँ एक बड़ी मेच्योर राजनीति होती थी, आज वो मेच्योरिटी मुझे राजनेताओं में नज़र नहीं आती। बस वो कहीं ना कहीं मुद्दे ढूंढते हैं कि बहका कर झुलाकर हम किसी न तरीके से एक डिस्टर्बेंस की तरफ लेकर जाएं, और किसी न किसी भी तरीके से हम एक फोटो सेशन की जो राजनीति ज़्यादा हो रही है, वे खिंचवा के फोटो छपता रहे हमारा। मुद्दों की राजनीति खत्म हो चुकी। धन्यवाद मंत्री जी। ये थे मेरे साथ देवेंद्र बबली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग के सितंबर महीने में होंगे प्रदेश में चुनाव, पंचायत के चुनाव। बहुत लंबा इंतजार किया जा रहा था। सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग जो है वो देवेंद्र सिंह बबली ने यहाँ बताई। साथ ही गाँवों के विकास की तरह तरह की योजनाएं जो वो क्रियान्वित की जा रही हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ चेतावनी उन लोगों के लिए जिन्होंने गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है, पंचायती राज के जो पैसा है उसको जो है खाने का काम किया। सीधा सीधा चेतावनी, खुद आगे सरेंडर करें तो बच जाएंगे, लेकिन कार्रवाई फिर भी जारी रहेगी। कैमरामैन पंकज के साथ सुनील सराना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।